Assalamu alaikum students, this is Abdul Mohit Mir. Welcome to another video. I hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व किया था बाय इन्वर्स मेथड। आज के इस लेक्चर में हम अगेन एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी तमाम पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे बाय क्रामर रूल मेथड। अगेन वही है क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, जस्ट आपने इन क्वेश्चंस को क्रामर रूल मेथड से सॉल्व करना है। यूज मैट्रिसेस का इस्तेमाल करना है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो सॉल्व करें। सॉल्व मीन्स आपने जो अननाउन्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं? आपके पास जो वेरिएबल की पावर 1 होती है, इस टाइप की इक्वेशंस को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और दरमियान में इक्वालिटी का साइन होता है तो इसको हम इक्वेशन बोलते हैं। सो दैट्स वाई ये मिलके बन जाती है लीनियर इक्वेशन। वैसे तो प्रीवियस लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने डिटेल में समझाया था, ठीक है। सो आज जस्ट इस क्रामर रूल के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे। क्रामर रूल में अननाउन्स जो एक्स और वाई हैं उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर फार्मूला यूज़ किया जाता है। सो एक्स की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी होगी तो उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है क्रामर रूल मेथड में वो होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली आपने जब y अननाउन फाइंड करना होता है तो इसके लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं क्रामर रूल मेथड में वो होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। सो क्रामर रूल मेथड में जस्ट आपने ये दो फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। जब आप ये दो फार्मूले याद रखेंगे तब आपके क्वेश्चन जो है बहुत आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करते हैं बाय क्रामर रूल मेथड। कैसे करेंगे? अगेन हमारे पास जो इक्वेशन है वो मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस हैं। आपने सबसे पहले इसको किस में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, बट इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा। वो ये कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो हम कॉफिशेंट्स का मैट्रिक्स लिखते थे उसको नाम देते थे ए का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको ए का नाम दे दिया, ओके। सो अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स ए में हम लिखते हैं वेरिएबल के कॉफिशेंट्स। तो एक्स का कॉफिशेंट 2 है, सिमिलरली वाई का कॉफिशेंट -2 है, फिर एक्स का कॉफिशेंट क्या है? +3, एंड वाई का कॉफिशेंट क्या है? +2, ओके। एंड इसके बाद आपके पास ये जो कांस्टेंट्स हैं इक्वल साइन के बाद जो लिखे हैं इनको हम नाम देते हैं बी मैट्रिक्स का, और इस कॉलम को यहाँ लिख देते हैं अलग से 4 और 6, ये बी मैट्रिक्स है, ओके। अब आपके पास फार्मूले में क्या लिखा है? आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जब आप फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा, बड़ा ईजी लगेगा क्वेश्चन, ठीक है। फार्मूले में आपके पास लिखा है जब आपने x फाइंड करना होगा तो फार्मूला क्या होगा? ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, ओके। ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? देखें, ए तो हमारे पास है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना क्वाइट इजी है, जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया वैसे ही डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ओके। सो ए एक्स क्या है ये मुझे नहीं पता। ए एक्स को पहले हम लिख लेते हैं, देन इसको डिटर्मिनेंट्स बाद में फाइंड करेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, आप किस मैट्रिक्स को बोलते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, ओके। ए एक्स देखें हमारे पास ये जो मैट्रिक्स ए है इसमें दो कॉलम्स हैं, ठीक हो गया। जो फर्स्ट कॉलम है ये एक्स के कॉफिशेंट्स का कॉलम है, और जो सेकंड कॉलम है वो वाई के कॉफिशेंट्स का कॉलम है, ओके। ए एक्स से मुराद क्या है कि आपने ए एक्स मैट्रिक्स में, ये जो ए एक्स मैट्रिक्स है इसमें आपने एक्स कॉलम को रिप्लेस करना है, इसकी जगह पर आपने ये मैट्रिक्स, ये वाला कॉलम यूज करना है, ठीक है, ए एक्स मैट्रिक्स में। तो आपके पास जो b इक्वल टू 4 और 6 लिखा है मैट्रिक्स, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे 4 और 6, और जो ए मैट्रिक्स में जो सेकंड y का कॉलम है उसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे -2 एंड +2। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगेन दोबारा बता देता हूँ आपको कि देखें ए एक्स से मुराद ये है कि आपने मैट्रिक्स जो ए का मैट्रिक्स है, ये वाला जो ए का मैट्रिक्स है इसमें एक्स कॉलम को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो फर्स्ट कॉलम होता है ये एक्स के कॉफिशेंट्स का कॉलम है, और जो सेकंड कॉलम है वो वाई के कॉफिशेंट्स का है। तो ए एक्स मैट्रिक्स मैंने लिखना है तो एक्स कॉलम को रिप्लेस करूंगा किसके साथ? बी मैट्रिक्स के साथ। तो बी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं 4 और 6 हैं वो मैंने लिख दी, और वाई वाले कॉफिशेंट्स एज इट इज उतार लिए। ये ए एक्स हो गया।
अब सिमिलरली जो y हमने फाइंड करना हो तो उसके लिए हमें ए वाई चाहिए होता है, तो मैं यहाँ ए वाई का कॉल मैट्रिक्स भी पहले ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वो क्या होगा, ए वाई का मैट्रिक्स। अब ए वाई का मैट्रिक्स क्या है कि ए मैट्रिक्स में वाई के कॉलम को आपने क्या करना है, चेंज करना है, रिप्लेस करना है। इट्स मीन जो कॉलम एक्स का है वो एज इट इज आएगा, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ 2 और 3, और चेंज कहाँ आएगा, वाई में, यानी कि इस वाई के जो कॉफिशिएंट्स है इसमें चेंज आएगा। तो चेंज आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, रिप्लेस करेंगे 4 और 6 को, तो यहाँ 4 और 6 आ जाएगा। ओके, ये हमारा ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। फाइंड तो हमने ए एक्स और ए वाई नहीं करना था, हमने फाइंड करना है ए एक्स और ए वाई का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमेशा लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें भी ये आपको बोला था कि आपने हमेशा डिनोमिनेटर को पहले फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। सो डिनोमिनेटर्स को सबसे पहले आप फाइंड आउट इसलिए करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आ जाए तो क्वेश्चन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आप अगर यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो वो अनडिफाइन होता है। सो इसलिए हम हमेशा पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो डिनोमिनेटर दोनों के एग्जैक्टली सेम है, दोनों में ए का डिटर्मिनेंट है, तो वो हम जस्ट एक दफ़ा ही लेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, सो मैट्रिक्स ए हमारे पास ये है, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ओके जी, अब यहाँ हम लिख लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट। सो ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए हम वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज लिख लेंगे 2, 3, -2 एंड 2। डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और साइन हमेशा माइनस का आता है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2। दरमियान में हमेशा माइनस आता है, और सिमिलरली सेकंड आपके पास जो वैल्यूज है -2 × 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज इट इज इक्वल टू 2 × 2 दैट इज 4, एंड सिमिलरली माइनस एंड माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंड 3 × 2 = 6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 6 + 4 दैट इज 10, और 10 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज पॉसिबल, ठीक है। सो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया वो इक्वल टू 0 नहीं आया, इट्स मीन इसका सोल्यूशन पॉसिबल है, हम इसमें अननाउंस जो एक्स वाई हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब फर्दर आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, न्यूमिनेटर्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये हमारे पास एक्स था, एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। मैंने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, अब मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करूंगा। सो ए एक्स मेरे पास ये लिखा है, इसको हम नीचे उतार लेते हैं एज इट इज। ए एक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लेंगे, और इसके लिए अगेन वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, और ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल था 4, 6, -2 एंड +2। ओके, अगेन डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जिस तरह आपने ऊपर क्वेश्चन में किया, डिटर्मिनेंट फाइंड ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 × 2, दरमियान में आएगा साइन माइनस का, और सिमिलरली -2 × 6। सो 4 × 2 दैट इज 8, एंड माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 2 × 6 दैट इज 12। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या आएगा हमारे पास, इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 12 में 8 ऐड कर लें तो क्या बन जाता है 20। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स भी आ गया, दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। हमने ए एक्स भी फाइंड कर लिया, अब हम एक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, किसका, एक्स का, किसके इक्वल था, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ए एक्स का डिटर्मिनेंट मैंने ये फाइंड किया है 20, इसकी जगह 20 प्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने ऊपर आई गेस 10, हाँ जी 10 फाइंड किया था, तो यहाँ पर 10 प्लेस कर देंगे। अब इनकी कटिंग होती है तो कटिंग कर दें, 10 1 × 10 एंड 10 2 × 20। सो हमारे पास जो सोल्यूशन आया x का दैट इज इक्वल टू 2। तो एक अननोन हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम सेकंड वैल्यू y की फाइंड आउट करेंगे अगेन इसी मेथड से।
ओके जी, अब हमने फाइंड करना है ए वाई का डिटर्मिनेंट। सो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अगेन डिटर्मिनेंट है तो वर्टिकल लाइंस का यूज करेंगे और ए वाई की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे 2, 3, 4 एंड 6। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करना है तो अगेन वही मेथड, वही प्रोसीजर है कि आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 6, दरमियान में आएगा माइनस, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 3। सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और पीछे ए वाई का डिटर्मिनेंट एज इट इज लिखेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें दैट इज 12, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 3 12। ओके, दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है, साइन आर डिफरेंट, सो दैट्स वाई सोल्यूशन इसका क्या आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ए वाई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी फाइंड कर लिया जो कि इक्वल है किसके, 0 के। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने तो फाइंड करना है अननोन जो कि y है, और y किसके इक्वल होता है, इसका फार्मूला प्लेस करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इसी के आगे लिख लेते हैं। ओके, ए वाई का डिटर्मिनेंट मैंने अभी फाइंड किया दैट इज 0 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था 10 जो कि इक्वल आएगा क्या, 0 डिवाइडेड बाय 10। 0 से कोई नंबर भी डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है। सो हमने y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, वो क्या आ गई, 0। अब यहां लिख लेंगे हम सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की दैट इज 2 एंड y की वैल्यू 0। सो ये जो हमारे दो अननोन्स हमने फाइंड आउट करने थे वो फाइंड आउट कर लिए। अगेन क्वाइट इजी था ये क्वेश्चन भी, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, जस्ट सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि क्रामर रूल मेथड में एक फार्मूला यूज़ होता है एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए। आप वो फार्मूला अपने माइंड में रख लें, जब आप फार्मूला याद रख लेंगे तो इंशाल्लाह किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो, वो अनसीन हो, कंसेप्चुअल हो, व्हाटएवर, किसी टाइप का भी क्वेश्चन हो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके जी, सेकंड पार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसको अगेन हमने बाय यूजिंग ग्रामर रूल मेथड सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को अगेन एज इट इज़ लिख लेते हैं। नीचे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड सिमिलरली 6x एंड प्लस 5y इज इक्वल टू 1। सो दोनों इक्वेशंस मैंने उतार ली। सो इनको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो x के कॉफिशिएंट्स, जो वेरिएबल के कॉफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है उसको हम a का नाम देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं x का कॉफिशिएंट 2 है और इस y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 होगा। x का कॉफिशिएंट अगेन यहाँ 6 है और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट 5 है। तो ये हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स a का है वो हमने लिख लिया। अगेन अब हम लिखेंगे b का मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो कौन सी आती हैं, ये जो इक्वालिटी के साइन के बाद कॉन्स्टेंट्स वैल्यू लिखी हैं इसको हम b कॉलम में लिखते हैं। तो 3 and 1 ये हमारा b मैट्रिक्स होगा। ओके, अब मैंने a भी लिख लिया, b भी लिख लिया। फार्मूला यहाँ लिख लेता हूँ। x फाइंड करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, वो होता है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली y फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, ay का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। सो ये फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, x और y को फाइंड आउट करना है। ओके, मैंने a फाइंड कर लिया, अब मैं ax और ay फाइंड करूँगा एंड देन उनके डिटर्मिनेंट्स को लूँगा। सो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ax। अब ax मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यूज़ और कौन सी एंट्रीज आएंगी, सिमिलरली यहाँ लिख लेता हूँ ay इज इक्वल टू ay में अब कौन सी वैल्यूज एंट्रीज आएंगी। अब ये कैसे पता चलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको मैंने समझाया, अभी फर्दर इसको यहाँ पर अगेन डिटेल से समझा देता हूँ कि आपने मैट्रिक्स A में, ये मैट्रिक्स A है, इसमें x कॉलम को चेंज करना है। मैट्रिक्स A ये है और इसमें ये जो कॉफिशिएंट्स हैं x के लिखे हुए हैं और ये वाले जो कॉफिशिएंट्स हैं वो y के लिखे हुए हैं। ठीक है, सो आपने मैट्रिक्स A में x कॉलम को चेंज करना है, रिप्लेस करना है और उसकी जगह b कॉलम लिख देना है। तो x मैट्रिक्स A ये है और इसमें x वाला कॉलम 2 और 6 है तो इसकी जगह 3 1 लिख देंगे। ठीक है, और जो y के कॉफिशिएंट्स है वो एज इट इज नीचे उतार लेंगे। ओके, ये हमारा ax हो गया। सिमिलरली अब ay से मुराद क्या है कि a से मुराद तो वही a वाला मैट्रिक्स है और y का चेंज लाना है a मैट्रिक्स में। तो y हमारे पास इसके कॉफिशिएंट्स 1 और 5 हैं, इट्स मीन x वाले कॉफिशिएंट्स एज इट इज आएंगे तो 2 6 एज इट इज लिख लेंगे और y के जो
कॉलम है 1 और 5, इसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे 3 और 1 को। ओके, सो इस तरह हमने ए एक्स भी फाइंड आउट कर लिया और ए वाई भी फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब आप देखें फार्मूले की तरफ, फार्मूले में क्या लिखा है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। सिमिलरली वाई के किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। हमने ए एक्स भी ले लिया, ए भी ले लिया, ए वाई भी लिख लिया और ए भी लिख लिया। अब आप इन सब के डिटर्मिनेंट्स को लेके फार्मूले में पुट करें और आपके आंसर्स आ जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर का फाइंड करते हैं और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, वो ए है। तो यहाँ लिख लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट जो कि बराबर होता है किसके, अगेन यहाँ पर दो वर्टिकल लाइंस का इस्तेमाल करेंगे और ए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके एंट्रीज को यहाँ पर प्लेस करेंगे 2, 6, 1 एंड 5। अब इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में हमेशा माइनस आता है, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 6। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ही आएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 10 में से 6 माइनस कर लें दैट इज 4, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। इट्स मीन हम इसका एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई solution is possible। तो यहाँ लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल नहीं है 0 के, इट्स मीन सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, वो पॉसिबल होगा। हम इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और यहाँ वर्टिकल लाइंस का यूज करेंगे, यहाँ पर भी वर्टिकल लाइंस, और यहाँ पर हम ए एक्स की वैल्यूज, मैट्रिक्स की वैल्यूज जो है वो प्लेस करेंगे। ए एक्स हमारे पास ये था 3, 1, 1 एंड 5। ओके, यहाँ लिख लेते हैं 3, 1, 1 एंड 5। ओके, अब आपने इसको जस्ट क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया। डिटर्मिनेंट में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो कर लें 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय, अगेन एज इट इज लिखेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर लें तो 15 आ जाएगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 1। 15 माइनस 1 14 होता है। तो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। सो हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया और ए डिटर्मिनेंट भी हमने ऊपर फाइंड किया। तो अब हम फार्मूला प्लेस करेंगे एक्स को फाइंड करने के लिए। वो क्या होता है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने ये भी फाइंड किया 14, तो यहाँ 14 प्लेस कर देंगे। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था ऊपर 4। अब इनकी अगर कैंसिलेशन होती है, कटिंग होती है, तो आप कर दें। देखें 2 2 4 एंड 2 7 14, फर्दर कटिंग नहीं होती तो इसको एज इट इज फ्रैक्शन में लिख देंगे 7/2। सो जो फर्स्ट अननोन हमने एक्स फाइंड करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया 7/2। अब हम सेकंड वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके जी, यहाँ लिख लेते हैं। वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ए डिटर्मिनेंट तो पहले से फाइंड आउट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो कि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। सो ए वाई का मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, आपने वर्टिकल लाइंस लगानी जो कि डिटर्मिनेंट को शो करती हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे इनकी वैल्यूज 2, 6, 3 एंड 1। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बैक पे ए वाई का डिटर्मिनेंट एज इट इज आएगा, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में माइनस। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2, दरमियान में माइनस। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 18, सो 2 माइनस 18 दैट इज माइनस 16। सो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू भी आ गई। यहाँ पीछे एज इट इज लिख देते हैं। सो ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज -16। ओके, अब हम फार्मूला लिखेंगे जो अननोन वाई का फाइंड करने का है। वाई इज इक्वल टू किसकी होता है, ए वाई के डिटर्मिनेंट के डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ये मैंने फाइंड किया अभी -16, तो यहाँ -16 प्लेस करेंगे, डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया था 4, तो यहाँ 4 प्लेस करेंगे। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16। सो हमारा जो सोल्यूशन आया y का वो क्या आ गया -4। तो y इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ गई -4,
और नीचे हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। देयरफॉर सोल्यूशन सेट इज, यहाँ पर सोल्यूशन सेट लिखेंगे। हमने जो फर्स्ट x की वैल्यू फाइंड की थी वो फाइंड की थी 7/2 एंड जो सेकंड अभी वैल्यू फाइंड की है दैट इज -4 और इसको हम थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं। ओके जी, ये था हमारा अगेन सेकंड पार्ट। अगेन बहुत इजी था प्रीवियस पार्ट की तरह ही, जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है एंड देन क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो ये हमारे आज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिए और सीख लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 3 पार्ट्स को कवर करूंगा। सो तब तक के लिए आपने इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 पार्ट्स को कवर करूंगा। सो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।